हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में डीसी सर्किट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा। और इस सर्किट को मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बना रखा है और इसमें आप अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 12 ओम के रेजिस्टेंस में हमें करंट की वैल्यू निकालना है। ये एक सर्किट है, यहाँ 50 वोल्ट की सप्लाई है और यहाँ पे 3 ये रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है और एक ये रेजिस्टेंस है 7 ओम का। और हमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो 12 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट होगी और ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं 7.25 एम्पियर, 3.25 एम्पियर, 5.55 एम्पियर और 1.25 एम्पियर। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैंने इलेक्ट्रिकल सर्किट को, स्पेशली डीसी सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए कुछ रूल्स इससे पहले की वीडियोज में एक्सप्लेन कर रखे हैं, जैसे कि करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, या फिर हम बात करें केवीएल की बात करें, या फिर केसीएल की बात करें, या फिर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की बात करें। ये जितने भी रूल्स मैंने आपको इससे पहले की वीडियोज में बता रखे हैं वो आप एक बार उसको दोबारा देख लीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले उसको देख लीजिए, जिससे कि आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा मेथड यहाँ पे लगेगा, वो आप आसानी से अपने माइंड में क्लिक कर पाए। ओके, तो हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कई सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो क्वेश्चन को समझने का तरीका है, किस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करेंगे वो हम इजीली एग्जाम में पिक कर पाए और कम से कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ऐसे मैंने प्रीवियस कई सारे वीडियोज भी बनाए हैं, वहां पे सेम कई सारे न्यूमेरिकल्स लेकर के आपको वहां पे डिफरेंट रूल्स को एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर देखेंगे कि भाई यहाँ पे हमारा क्या स्टेप्स होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमें यहाँ पे पूछा गया कि 12 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो करेगी। अब भाई ये 50 वोल्ट का सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, डीसी वोल्टेज सोर्स है। यहाँ से करंट एक फ्लो करेगी, देखो हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक करंट यहाँ से फ्लो करेगी, हम मान लेते हैं इसको करंट आई मान लेते हैं, फिर एक करंट यहाँ चली जाएगी, एक करंट यहाँ चली जाएगी, एक करंट यहाँ चली जाएगी। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इस सर्किट को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? ये भाई 12 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम का है और ये 12 ओम का है। ये तीनों कैसे लगे? पैरेलल में लगे। अगर हम इन तीनों को सॉल्व कर ले, पैरेलल कनेक्शन है ना, तो पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला डिस्कस किया था कि 1/R इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये क्या होता है कि अगर दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं और हमें उसकी जगह कोई एक रेजिस्टेंस निकालना है या लगाना है, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, तो उसको हम इस फार्मूले की सहायता से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3। ऐसे कई सारे रेजिस्टेंस लगे होते तो 1 में वो सीरीज आगे चलती चली जाती। अब हम लोग इसको यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताओ। 1/12, 1/6 प्लस 1/12। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो बहुत सिंपल है। 12 क्या है, यहाँ पे एलसीएम है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 12 से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। 6 से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 2 2 4, 4/12, तो ये आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से हमारा आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओम। क्लियर? तो ये हमने पहले स्टेप में क्या किया, इन तीनों को सॉल्व कर लिया। इन तीनों को सॉल्व करके पैरेलल में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 ओम। मतलब हम इन तीन की जगह क्या लगा सकते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्किट इसको फिर से बना लेता हूं। ये हो गया 3 ओम और ये हो गया 7 ओम और ये कितनी सप्लाई है, 50 वोल्ट की। इजी है ना? अब हम इस सर्किट को ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कितना आया, 3 ओम। अब ये दोनों किस में लगे हैं, आप ही बताओ, किसमें लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। तो सीरीज में क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, दोनों को ऐड करके निकालते हैं। तो 7 और प्लस 3 कितना आ जाएगा, 10। यहाँ पे हम लोग इस सर्किट को ऐसे इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 ओम और यहाँ पे 50 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें करंट निकालना है तो बहुत सिंपल है, ओम्स लगा सकते हैं। ओम्स लगा कहता है V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R।
तो यहाँ V की वैल्यू कितनी है 50 और R की वैल्यू कितनी आई 10। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे। अगर भाई हमें ओम्स लॉ लगाना है किसी सर्किट में करंट को कैलकुलेट करने के लिए, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा बहुत बड़ा सर्किट दिया है इसको एक सिंपल सा सर्किट में लाना होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। ठीक, तो एक सिंगल रेजिस्टेंस आ गया और एक वोल्टेज सोर्स आ गया। अब हम यहाँ पे V = IR लगा करके करंट की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप करंट की वैल्यू तुम निकालेंगे कितनी आ जाएगी, I = कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। क्लियर। अब यही करंट क्या है 5 एम्पियर, या फिर हम बात करें ये करंट कितनी है 5 एम्पियर, तो यहाँ पे ये वाली करंट कितनी आ गई 5 एम्पियर। क्लियर, समझ में आ गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब ये करंट क्या होगी, 3 करंट में डिवाइड हो रही है। कौन सी करंट है, ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है। ठीक, अब मैंने आपको एक रूल एक्सप्लेन किया था जिसका नाम था करंट डिवीजन रूल। उस रूल की सहायता से हम यहाँ पे I1 की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले करंट डिवीजन रूल एक बार देख लेते हैं कि कैसे उसको लगाते हैं। तो करंट डिवीजन रूल के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 रेजिस्टेंस क्या होने चाहिए, पैरेलल में लगे होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर ये 2 रेजिस्टेंस हैं, एक रेजिस्टेंस है R1 और एक रेजिस्टेंस है R2, हम ये मान लेते हैं R1 और ये मान लेते हैं R2। यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है I, तो इसमें करंट कितनी आ गई I1 और इसमें मान लिया हमने I2। तो अगर हमें I1 और I2 निकालना है तो बहुत सिंपल, हमने आपको बताया था कि I1 निकालना है तो इसके उल्टा वाला रेजिस्टेंस रखेंगे R1/R1 प्लस R2, नीचे डिवाइड रहेगा और यहाँ क्या रहेगा टोटल करंट से मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक, मतलब अगर हमें I1 और I2 निकालना है तो I1 की वैल्यू क्या होगी R2/R1 प्लस R2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट। ऐसे आप I2 भी निकाल सकते हैं। तो I2 निकालने के लिए I2 किस में, R2 में, तो ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस रहेगा R1, तो R1/R1 प्लस R2 इंटू I। तो ये है करंट डिवीजन रूल, जो कि कहां लगता है पैरेलल सर्किट में। और एक लिमिटेशन मैंने आपको और डिस्कस की थी कि अगर सिर्फ 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में तभी हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। अब लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगे हैं। देखो ये 12, ये 6 और ये 12, और यहाँ पे करंट कितनी आ रही है, टोटल करंट 5 एम्पियर की। वो कैसे हमने निकाला, ओम्स लॉ की सहायता से। अगर ये मान लो ये वाली ब्रांच ना होती, ये वाली, तो ये कुछ सर्किट ऐसा बन जाता और हम आसानी से वहां पे I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेते। तो भाई ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या करेंगे, इस 3 को क्या करेंगे 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत इजी है, अगर एक स्टेप टू स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर थिंकिंग पावर डेवलप होगी और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, CDR हमें लगाना है। तो CDR लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन 3 को 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों को हटा करके अगर हमें 1 लगाना है, इसको और इसको लगा करके 1 लगाना पड़ेगा, तभी तो भाई हम यहाँ पे CDR लगा पाएंगे। तो बहुत आसान है भाई, 6 और 12 ये दोनों क्या है पैरेलल में है। 6 और 12 कितने में, पैरेलल में। तो 6 और 12 का पैरेलल हम निकाल लेंगे, उसकी जगह 1 लगा देंगे। ठीक, तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो इसका पैरेलल निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला भाई, 2 रेजिस्टेंस 1/R1/R2, तो 1/R = 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4। आप इसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी हो गई 4 ओम। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की जगह हम क्या लगा सकते हैं, 4 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक, अब हम जब ये कर लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है बहुत आसान हो जाएगा। किसके लिए, CDR लगाने के लिए, करंट डिवीजन रूल अप्लाई करने के लिए। तो हम यहाँ पे इसको फिर से सर्किट को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं। जो हमारा ये सर्किट आया है, कितना बच गया, ये हो गया। ठीक, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स ये 50 वोल्ट है, ये 7 ओम का रेजिस्टेंस है, ये वाला 12 ओम। इसको हमने छेड़ा नहीं क्योंकि इसी में करंट हमें पूछी गई है। ठीक, और ये इन दोनों को सॉल्व करके ये वाला निकला, कितना निकला 4 ओम। तो हम यहां पे लगा देंगे 4 ओम। ठीक, क्लियर। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा।
अब यहाँ पे जो टोटल करंट निकली थी कितनी निकली थी 5 एम्पियर। देखो ये वाली करंट हमने कहाँ लिखी है, ये वाली 5 एम्पियर की करंट। अब ये वाली करंट क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक I1 में और एक I2 में। अब ये सर्किट कैसा बन गया, ऐसा सर्किट बन गया, दो रेजिस्टेंस बचे, तीन को हमने कन्वर्ट कर लिया दो में, ठीक। अब हम आराम से I1 और I2 निकाल सकते हैं। I1 निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर I1 निकालना है तो इसके उल्टा वाला रेजिस्टेंस रखेंगे, कौन सा 4, नीचे क्या रहता है टोटल 4 + 12, और इसको क्या कर देते हैं टोटल करंट से मल्टीप्लाई, टोटल करंट कितनी है 5, ठीक। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 12 4 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 20/16, ये आ जाएगा 5/4। अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.25 एम्पियर। और आपसे एग्जाम में I1 की वैल्यू पूछी गई थी, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, डी वाला। भाई I1 की वैल्यू कितनी आई 1.25 एम्पियर। I1 किसमें है, 12 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू है। अब मान लो अगर आपसे एग्जाम में I2 और I3 पूछ लिया जाता है, तब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन आपके यहाँ पे फिनिश हो गया है। अगर I2 और I3 निकालना है, वो किसमें 6 और 12 ओम के रेजिस्टेंस में करंट है, तो हम क्या करेंगे, इस ये वाला है ना, ये 4 ओम किससे मिलकर बना है 6 और 12 से, क्योंकि 6 और 12 को ही हमने जब सॉल्व किया था, 6 और 12 को सॉल्व किया तो कितना आया था 4। अब हम फिर से क्या कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक चीज और निकाल लेते हैं, I2 निकाल लेते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो I2 कितना आ जाएगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, I2 निकालना है तो इसके उल्टा वाला रेजिस्टेंस रखेंगे, तो 12 डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा, नीचे टोटल रखते हैं 12 4 16 मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट 5। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 12 पंचे 60 डिवाइडेड बाई 16। तो यहां से आप I2 निकाल लेंगे, तो I2 की वैल्यू जो भी पॉइंट में आ जाएगी, या फिर आप I2 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था I2 क्या हो जाएगा I माइनस I1। I कितना है 5 और I1 कितना निकला 1.25, तो कितना आ जाएगा 3.75 एम्पियर। ठीक, ये कैसे डायरेक्ट कैसे निकाल लिया भाई, 5 एम्पियर करंट थी, I1 कितना है 1.25 निकाला, तो I2 कितना होगा भाई 1.25 यहां चला गया, तो 5 माइनस 125 3.75 इसमें आ जाएगा। या फिर आप इसको जब डिवाइड करके निकालेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 3.75 एम्पियर। अब यहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 6 और 12 ओम के रेजिस्टेंस में अगर आपसे करंट पूछ लिया जाता है कि 6 और 12 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट होगी, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। भाई यहाँ I2 है, देखो ये सर्किट है ना, इसको मैं फिर से बना लेता हूं यहाँ पे, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये 50 हो गया और यहाँ पे 7 ओम का रेजिस्टेंस लगा था, और ये जो है 12 है और ये 4 है। इसमें करंट कितनी आई 3.75 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को फिर से ओपन कर देंगे। कैसे ओपन कर देंगे, देखो ये 3.75 एम्पियर करंट आई यहाँ पे। अब ये 4 किससे मिलके बना है, आप ही बताओ, 6 और 12 से, 6 और 12 से। तो ऐसा लिख सकते कि नहीं, इसकी जगह इस 4 को अब फिर से यहाँ पे क्या लगा देंगे CDR। तो CDR लगाने के लिए यहाँ पे करंट मान लो हम मान लेंगे I2 और यहाँ पे क्या मान लेंगे I3। ठीक, तो I2 और I3 निकालना, तो I2 निकालने के लिए इसके उल्टा वाला रेजिस्टेंस 12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6 और मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट कितनी 3.75। यहाँ से आप I2 निकाल लेंगे। ऐसे अगर हमें I3 निकालना है तो I3 के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो ये वाली वैल्यू आएगी I2 उसको इसमें से माइनस कर देंगे, या फिर सीधा फार्मूला लगा देंगे। I3 अगर हमें निकालना है तो I3 निकालने के लिए ये वाली करंट है, तो इसको उल्टा वाला रेजिस्टेंस क्या होगा 6, नीचे वही रहेगा 12 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 3.75 एम्पियर। तो यहां से आप इसको सॉल्व करके I2 और I3 भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप हर एक रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूं। कैसे, सबसे पहले हमने क्या किया, इस बड़े से सर्किट को छोटे से सर्किट में सॉल्व किया, वहां से करंट निकाली थी I, जो कि
7 ओम के रेजिस्टेंस में करंट थी जिसकी वैल्यू कितनी आई थी 5 एम्पियर। उसके बाद हमने क्या किया, इस सर्किट को फिर से खोल दिया। दो तरीके से हम चल रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं, सर्किट को छोटा कर रहे हैं, फिर बड़ा कर रहे हैं, फिर छोटा कर रहे हैं, फिर बड़ा कर रहे हैं। ठीक, कैसे, तो जब इसको खोल दिया तो यहाँ पे करंट आ गई I1 I2 I3। ठीक, अब लेकिन हमें CDR लगाना, तो CDR के लिए हमें सिर्फ 2 रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमने इन दोनों को सॉल्व करके 1-2 रेजिस्टेंस बना लिए। ठीक, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ये ऐसे किया था 12 और 4। ठीक, तो यहाँ से 5 ये डिवाइड होगी इसमें, तो वहां से हमने निकाल लिया I2 और I1। क्लियर। अब हमें पूछा गया, मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाता कि I2 और I3 की वैल्यू क्या है। ठीक, तो I2 और I3 किसमें, 6 और 12। 6 और 12 किससे बने, 4 ओम के रेजिस्टेंस से। 4 ओम को हम फिर से क्या कर लेंगे, यहाँ पे ओपन कर लेंगे, फिर हमें I2 और I3 की वैल्यू भी यहाँ पे एग्जाम में आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था, I1 की वैल्यू पूछी गई थी, वो कितनी है, 1.25 एम्पियर। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताया गया ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत अच्छे डाउट्स क्लियर होंगे, आपका पकड़ मजबूत होगी करंट डिवीजन रूल पे, कैसे सीरीज पैरेलल सर्किट को सॉल्व करते हैं, कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, कैसे सर्किट को छोटे से बड़े से और बड़े से छोटे में सॉल्व करते हैं। आपके एनालिटिकल स्किल जो है बहुत अच्छी यहाँ पे इंक्रीज होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।